ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम आत्माएं देवी देवताओं को भगवान मानकर उनकी महिमा करती रहें। और कितने भाग्यवान हैं हम कि जब हमें ज्ञान मिलता है कि सच में भगवान कौन है, तो वो भाग्य विधाता रोज हमारी महिमा गाते हैं। और ना केवल शिव बाबा गाते हैं, अपितु साथ साथ हमें महिमा योग्य भी बनाते हैं। उस योग्यता को भरने का आधार है बाबा की मुरली। और इस मुरली को जितना हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा की श्रीमत पर चलकर बाबा के प्रति और महावाक्यों के प्रति दिल की भावना रखकर सुनते हैं, उतना उतना आत्मा अंदर से पावन बनती जाती है। न केवल स्वयं अपितु प्रकृति को व अन्य आत्माओं को भी पावन बनाने के निमित्त बनती जाती है। तो अभी हम सुनेंगे बाबा के वो मधुर महावाक्य जिससे आत्मा पतित से पावन बन जाए। आज है 16 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। तो भारत को पावन हीरे जैसा बनाने के लिए एक ऐसा भारत जहाँ हर एक भारतवासी, भारत कैसे बनेगा जब मूल भारतवासी, पवित्र भारतवासी सृष्टि पर आएंगे। परंतु उसके लिए वर्तमान समय हमें मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? उत्तर है, सारे विश्व पर एक डैटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सतधर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है। ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। ऐसे सोचेंगे तो अलबेले हो जाएंगे, फिर ऊंचा पद नहीं मिलेगा। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता। हम लोग भी भक्ति में गाते थे, परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। गाते थे, परंतु उस समय हमें भी पता नहीं था। जो भी देवी देवता सामने होते थे उन्हीं के सामने गाते थे। यह भी वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर यह माता पिता कौन है, अभी सबको ज्ञान है। यह परम धाम का रहवासी है। परम धाम एक ही है। सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहाँ होता है ना। परम धाम में रहने वाले तो हम सब हैं। तुम जानते हो, हम आत्माएं परम धाम निर्वाण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, क्योंकि दुनिया में तो यही सोचते हैं ना कि स्वर्ग ऊपर है कहीं, है ना। परंतु अभी हम बच्चों को पता है स्वर्ग यही था। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो, हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। हम सब आत्माएं अपने अपने शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कितने सारे पाठ बजाए। हर जन्म में एक नया शरीर। कैसे पाठ बजाते हैं यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। शिव बाबा दूर देश परम धाम का रहने वाला अब इस पराये देश में आए हैं। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किए हुए स्वर्ग में आते हो। फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है, इसलिए पराया हो गया। पहले अपना था, हमारे बाबा ने स्थापन किया था, परंतु फिर रावण राज्य हो गया तो पराया हो गया। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, अनेक देश हैं, फिर देशों में बहुत सारे राज्य हैं। सबका अपना अपना राज्य चलता है। कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। बातें तो बहुत करते हैं यूनिटी की। अब सब मिलकर एक हो, यह कैसे हो सकता? पॉसिबल नहीं है। 5000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है नहीं। कोई भी अथॉरिटी नहीं होकर गई जिसने सारे विश्व पर राज्य किया हो। सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, बस एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्वर्ग में थी। नरक में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी अनेकता है, कोई भी अपने आप को कम नहीं समझता है। इसलिए कहते हैं सब एक हो जाए। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराए, एक आदि सनातन डेटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। तुम भी ऐसे कहते हो ना, सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डेटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं।
हम भी ऐसे ही करते हैं कि एक बाबा की श्रीमत पर हम एक धर्म, एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। डेटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं, है ना। 5000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डेटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डेटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने, फिर से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। हम बच्चे उनके मददगार हैं। इस बेहद कार्य में हम बाबा के मददगार हैं। यह राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसको कहते हैं? निराकार को कहा जाता है। कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है किसका? निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डेटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही, बस आ गए, हमने दिल से बाबा को कहा बाबा, बाबा ने भी कहा बच्चे, एडॉप्ट हो गए, बस इससे खुश नहीं होना है। बाबा कहते नहीं, देखो नर्क में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं, पोस्ट पोजीशन के लिए क्या क्या नहीं करते ना, बहुत कुछ करते हैं। एक तो मर्तबा मिलता, दूसरा फिर कमाते बहुत हैं। एक तो ऊंची पोस्ट मिली, फिर उसके बाद तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा होती है, कमाई भी बहुत होती है। भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे ना। एक भगवान होगा तो फिर भटकेंगे नहीं। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, सब में भगवान ऐसे कह देते हैं। मनुष्य आत्मा में भी, जड़ में भी, चेतन में भी, जीव जंतुओं में भी, सब में भगवान है। अनेकों को अवतार मानते हैं। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। गाते भी हैं पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज़्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। क्यों भारत सबसे ज़्यादा पतित है? क्योंकि भारत ही सबसे ज़्यादा पावन था। भारत ही हीरे तुल्य था, भारत ही अब कंगाल बन गया है। कंट्रास्ट में बताया गया है, ऐसे कंगाल नहीं है, परंतु जितना भारत साहूकार था, जितना भारत के अंदर हीरे जवाहर थे, संपन्नता थी, उसके कंपैरिजन में बोला गया है। तो बाबा कहते हैं तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, जो जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान। कहते हैं जिधर देखो तू ही तू है। बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। बिल्कुल मगन हो जाते हैं। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों उनके फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बेसिकली क्या है, भावना ही तो है कि उन्हें जहाँ देखो वहाँ भगवान नज़र आता है। जैसे कोई दिल में समा जाता है ना, तो कहीं भी देखते हैं ना उसी का प्रतिरूप नज़र आता है।
बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ। बाबा उन्हें साक्षात्कार करा देते हैं, उनकी भावना का भाड़ा देते हैं, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं हैं। जिसमें भावना होती है उसका साक्षात्कार हो जाता है, बाकी बाबा से मिले वो नहीं होता। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। भगवान तो है ही एक। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, सब कुछ लुट गया है। अब मैं परम धाम से आया हूँ। मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया में लोग कहते ज़रूर हैं, परंतु प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र पर आप जो करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। परंतु एक शिव बाबा है निष्काम सेवाधारी, परंतु चाहे न चाहे फल तो ज़रूर मिलता है। दान करते हैं तो फल ज़रूर मिलेगा ना। तुम साहूकार बने हो, क्यों? क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। इस कर्म क्षेत्र पर हम जो कुछ भी करते हैं उसका फल ना मिले पॉसिबल ही नहीं है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए। मनुष्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए और हम जन्म जन्मांतर के लिए। फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। ऐसे ही ना, कुछ अच्छा होता तो यही सोचते हैं ज़रूर कुछ अच्छा पिछले जन्म में कर्म किया होगा जिसके फल स्वरूप हमें ये कुछ मिला है। सतयुग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो अभी इस संगम युगी जन्म में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसकी प्रारब्ध मिलती है ना। कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है, तो दिन रात एक कर देना चाहिए ना, क्योंकि इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर एक नहीं दो नहीं 21 जन्मों तक हमें कितनी प्राप्तियां होंगी। तो बाबा कहते हैं संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 पीढ़ी चलती है। सन्यासी ऐसे कह ना सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। कोई सन्यासी ऐसे कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना। तो एक ही भूल हुई है जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत है जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष है। यहाँ की बातें सुनी होंगी। चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे। जाते हैं हम, बताते भी हैं, परंतु मानेंगे या नहीं मानेंगे वो तो उस पर डिपेंड करता है। तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे यह विनाश ज्वाला निकली है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव यानी रुद्र से वर्षा ले रही है। साकार मुरली है तो कृष्ण की आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा वर्षा ले रहे हैं। यहाँ बैठी है। बाबा अलग
और यह अलग है। शिव बाबा अलग और ब्रह्मा बाबा की आत्मा अलग है। ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना। इस बात को बाबा क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल देते हैं। फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया, फिर वह आत्मा कैसे आती है? बहुत टाइम हो जाता है शरीर छोड़े, फिर उसको बुलाते हैं ब्राह्मण के तन में। तो बाबा पूछते हैं फिर वो कैसे आती है, क्या होता है? बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है। यह क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या होता है? रिस्पॉन्ड करती है वो आत्मा, परंतु एक्चुअली में क्या होता है? क्या आत्मा निकल कर आई? क्या उस समय उसने जो दूसरा जन्म लिया है, उस जन्म से उनकी आत्मा निकलकर उस समय ब्राह्मण में आ गई? बाप समझाते हैं मैं भावना का भाड़ा देता हूँ, और वे खुश हो जाते हैं। सब कुछ बाबा कराते हैं, है ना, बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों की भावना को पूरा करने के लिए। यह भी ड्रामा में राज है। बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है। ड्रामा में नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, अन्य कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। यह पूज्य था, पुजारी बना फिर पूज्य बनता है। ये साइकिल चलती रहती है। तत्त्वम ब्रह्मा बाबा की भी चलती है तो हम आत्माओं की भी चलती है। तुमको भी बनाता हूँ, पूज्य से पुजारी, पुजारी से फिर पूज्य, है ना। पहला नंबर पुरुषार्थी यह है ब्रह्मा बाबा। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो। बाप भी कहते हैं तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। बाबा चाहते हैं सब बाप समान बने। यह जगत अम्बा सबकी कामना पूर्ण करती है ना। ये जो बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं, मम्मा इन ज्ञान रत्नों को रिफाइन करके समझाती थी। तो सब आत्माओं की जो जन्म जन्मांतर की कामनाएं थी वो पूर्ण हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में आत्मा को तृप्त करने की शक्ति समाहित है। आत्मा के मन को, मन की जैसे प्यास होती है ना, जो इच्छाएं होती हैं, वो खुशी, वो आनंद, वो प्रेम, वो पवित्रता सब इसमें समाहित है, जो एक्चुअली में आत्मा को चाहिए। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो। सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सतयुग में, स्थूल में सतयुग में पूरी होंगी, सूक्ष्म में अभी संगम युग पर ही पूरी हो जाती हैं। बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं, स्थान से मतलब नहीं है, कहीं भी रहते हैं, परंतु योग से बात है। अंदर की आत्मा का जो कनेक्शन है शिव बाबा के साथ, वो उस पर सारा मदार है। तो बाबा कहते हैं कि घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हैं। बांधेलियाँ तो बहुत हैं, है ना। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकलना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए, है ना, एक्चुअली में किस बात की तड़प है।
किस लिए ये सब कहा जाता है उसको एग्जैक्टली समझना, उसके लिए टाइम चाहिए। तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेचीला ज्ञान है ना, इतना ज़्यादा इजी नहीं है। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझें। क्या? मनुष्य से देवता किए करत ना लागिवार। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? किसने एक ओंकार सत्य नाम, यह उनकी महिमा है ना। एक ओम यानी आत्मा की आकार का, जिसका नाम सत्य है यानी सदा है, ये उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त, एक ऐसी मूर्त जिसे काल ना खा सके। ब्रह्म तत्व का तख्त है। कहते हैं ना, सिंहासन छोड़कर आओ, गीत है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाप बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं सबकी दिल को जानते हैं, दिल को नहीं जानते, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सदगति में ले जाओ। बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डेटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। यह जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। दुनिया में कितने पार्टीशन हैं, सब निकल जाएंगे जब दुनिया में एक ऑलमाइटी गवर्नमेंट की स्थापना होगी। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ तो बहुत बड़ा है। उनमें मीठे ते मीठे हैं कौन? देवी देवताएं। इसलिए उनकी पूजा होती है, अर्चना होती है ना। उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जब ज्ञान देते हैं, कोर्स कराते हैं, तो इसका मतलब सैपलिंग लगाते हैं। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं। अच्छा, आज सतगुरुवार है। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो साथ ले चलो। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को और मीठी मम्मा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञानदान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। दूसरा, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। वरदान है ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख। सेवा करने वाले साक्षी भाव। क्या वरदान मिला? साक्षी भाव। परंतु कैसे? जब ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख कर सेवा करेंगे। यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती है ना। लेकिन आपका बर्थडे भी वही है, तो मैरिज डे, मदर डे,
फादर डे, एंगेजमेंट डे, सब एक ही है। एक ही दिन हमने बाबा को अपना माँ, पिता, बंधु, सखा ना माना भी, और बाबा के साथ मैरिज भी की, एंगेजमेंट भी की। तो हमारा तो एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है क्या? एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। प्रॉब्लम कब आती है? जब लगाव होता है, झुकाव होता है, तो मनमुटाव होता है। तो बिल्कुल साक्षी हो जाओ, परंतु वो कब रहेंगे? जब इस ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रखेंगे। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। जिसे बाबा कई बार कहते हैं, बालक सो मालिक। तो निर्माणता, कहाँ निर्माण बनना है, कहाँ अथॉरिटी में आना है, इसका बैलेंस हो, तब कहेंगे बेपरवाह बादशाह, है ना। आज मातेश्वरी जी के भी मधुर महावाक्य हैं। महावाक्यों का टॉपिक है आत्मा परमात्मा में अंतर भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछुड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है। तो यह शब्द साबित यानी सिद्ध करते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं। बिछुड़ गए हैं तो यानी दो अलग अलग चीज़ें हैं, तभी तो बिछुड़े ना। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा, फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं, और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है, तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकती है, और ना फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी क्या विशेष होमवर्क करेंगे? सारे दिन में अपनी आत्मिक स्थिति को कायम रखने का अभ्यास करेंगे। कोई भी कार्य करते ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म शांत है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, पवित्रता है। तो वही गुण मेरे हर कर्म में झलकने चाहिए। तो इसका अभ्यास करेंगे और स्वयं पर सारा दिन अटेंशन देंगे। अच्छा, ओम शांति।
मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो, हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर, जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे
परम पिता परमात्मा। ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। प्रेम ज्ञान हो धर्म हो रूप अनूप हो परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के सार महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।